हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। आज जो हमारा लेक्चर है वो एक सवाल पर है। एक सवाल पूछा गया है कि व्हाट आर द प्रोटेक्शंस आर इंश्योर्ड अंडर द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023। जो अभी लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो पास हुआ है ना, इनके ऊपर एक सवाल है कि हमें क्या प्रोटेक्शन दी गई है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो प्रोटेक्शन दी गई है अगर वो आपको समझनी है तो आपने सेक्शन 3, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 जो है स्टडी करनी है। कौन कौन से सेक्शन? 3, हमारे पास 7 और 9 अच्छी तरह आप पढ़ लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। उसकी बेयर रीडिंग आपने लाजमी करनी है। इसके अंदर ये कहा गया है कि एक्ट ऑफ वायलेंस, मैंने आपको पहले पढ़ाया बेयर रीडिंग में, एक्ट ऑफ वायलेंस कि किसी एडवोकेट्स के अगेंस्ट में अगर कोई भी किसी भी किस्म का जो है एक्ट ऑफ वायलेंस जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के अंदर कि एक्ट ऑफ वायलेंस क्या है। अगर वो कोई कमेंट्स करता है, अगर किसी वकील को हरासा किया जाता है, किसी वकील पर जो है असॉल्ट किया जाता है, उस पर हमला किया जाता है या उसको किसी किस्म का जो है थ्रेट दिया जाता है, अरे भाई जहाँ उन पर किसी किस्म का कोई दबाव दिया जाता है ड्यूरिंग एज ए प्रोफेशनल ड्यूटी, तो फिर ये प्रोटेक्शंस उनको प्रोवाइड्स हैं। अगर कोई ऐसे किस्म का कोई ऑफेंस कमिट करेगा, ऐसा कोई जुर्म करेगा, ठीक है, किसी वकील के अगेंस्ट में, तो फिर उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, और 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, 3 लाख ये नहीं बताया गया कि 3 लाख ही, 3 लाख से कम पर 3 लाख तक, और 1 लाख से कम या फिर 1 लाख तक का जुर्माना। अगर वही शख्स दूसरी बार किसी वकील को जो है थ्रेट करता है, किसी वकील को जो है दबाव डालता है या फिर थ्रेट्स जो है हमारे पास असाल्ट करता है, तो फिर उसको क्या है, उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, अरे बस, और 2 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। या फिर पहले हमारे पास 3 साल और 1 साल, ये दोनों भी हो सकती हैं, बोथ। ठीक है, आ रही बस समझ। और 5 साल दूसरी बार अगर कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो उसको 5 साल तक की सज़ा और 2 लाख तक का जुर्माना। मगर इस जहाँ पर एक थोड़ी सी बात की गई, बट नॉट लेस देन 1 ईयर, कि अगर दूसरी बार कोई शख्स ऑफेंस कमिट करेगा तो उसको कम से कम 1 साल की सज़ा लाजमी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारे पास सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 बात करता है कि जो ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल है और नॉट बेलेबल है। कंपाउंडेबल तो है विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट, मगर नॉट बेलेबल है, फिलहाल उसकी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी अगर किसी वकील के अगेंस्ट में ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। यहाँ तक बात क्लियर है। सेक्शन 7 कहता है शैल डिसाइड एक्सपीडिटियसली स्पेडी विद इन 6 मंथ। वर्ड है एक्सपीडिटियसली, के आपने फुर्तीला, जल्द और जल्द, जितना जल्दी हो सके उसको डिसाइड करना है 6 महीने के अंदर। हाँ, अगर कोई एडजमेंट आती है तो रीज़नेबल अगर एडजमेंट है तो आप भले एडजमेंट करें, और अगर 6 महीने के ऊपर अगर हो जाता है, ठीक है, 6 महीने के अंदर अगर डिसाइड नहीं होता है तो फिर इस कोर्ट को रीजंस लिखने हैं, ग्राउंड्स लिखने हैं कि किन रीजंस की वजह से ये जो है 6 महीने के अंदर डिसाइड नहीं हो सका था। ठीक है, ये सेक्शन 7 बात करता है। आ रही बात समझ में? मतलब किसी वकील के अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, एक्ट ऑफ वायलेंस होती है, तो फ़ौरन ही वो कॉग्निजेबल केस है और नॉट बेलेबल है, वो गिरफ्तार होगा, उसकी एफआईआर लॉन्च होगी, वो गिरफ्तार होगा और 6 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी अगर उसके अगेंस्ट में एक्ट ऑफ वायलेंस जो है प्रूफ हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। सेक्शन हमारे पास 9 कहता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऑफ एडवोकेट्स के ऑफिशियल, हमारे पास प्रोफेशनल ड्यूटीज़, एक वकील और उसके क्लाइंट्स के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है ना, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। वो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के तहत प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, और वो हमारे पास क्या होती है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। उसके बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ये बात करता है नो पर्सन, कोई भी शख्स दुनिया का, प्राइवेट या कोई भी हो, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम या एनी अथॉरिटी। अब एनी अथॉरिटी के अंदर हमारे पास जो है एजेंसीज भी आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास CIA, ISI या फिर जो भी एजेंसीज हैं, वो जो है हमारे पास किसी भी वकील से, कोई शख्स, कोई सरकारी मुलाजिम या फिर कोई भी हमारे पास ऑफिसर किसी भी अथॉरिटी का हो, ठीक है,
किसी वकील को ना अरेस्ट कर सकते हैं, ना उसे डिटेन मतलब उसको रोक सकते हैं, ना ही उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के तहत। ये देखिए कितनी बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर एक वकील से अगर कोई भी अथॉरिटी अगर किसी कानून के तहत आके उसको गिरफ्तार करती है तो भी उसको मना है कि नहीं गिरफ्तार नहीं करें। अगर किसी कानून के तहत उसको रोका जाता है तो भी नहीं, आप नहीं रोके। अगर किसी कानून के तहत उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये कानून मना करता है कि आप नहीं करें, सिर्फ इस बात के लिए टू ऑब्टेन एनी डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल या इंफॉर्मेशन, 3 चीज़ों के लिए, ठीक है। उनसे, उस वकील से किसी डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए, किसी मटेरियल को हासिल करने के लिए, या फिर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो कि प्रोफेशनल ड्यूटी से रिलेटेड हो। मतलब एक उसकी और उसके क्लाइंट्स के दरमियान कोई बातचीत हो, या फिर जो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, अपने जो भी केस वगैरह ये हमारे पास चलाते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स करते हैं, ट्रायल करते हैं, उसके दौरान जो भी इसकी कम्युनिकेशन है वो हमारे पास क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसको इस्तिस्ना हासिल है, उसको कोई भी उसके बारे में पूछताछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी जो है एक प्रोटेक्शन दी गई है, एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है वकीलों को। इससे बढ़कर क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा। सेक्शन 3, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको बेयर एक्ट लाजमी पढ़नी है, मैंने इस पर बेयर एक्ट जो है लेक्चर सीरीज़ बनाई है, वो भी आप देख लेंगे। द लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पर बेयर रीडिंग भी लेक्चर सीरीज़ बनाई है, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रोटेक्शन, ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है वकीलों को। आई बस में इसमें यह है कि एक कोई भी शख्स अगर किसी वकील के अगेंस्ट में ऐसा एक्ट ऑफ वायलेंस करेगा, किसी किस्म का थ्रेट पहुंचाएगा, कोई हार्म पहुंचाएगा, कोई इंजरी, या फिर किसी किस्म का थ्रेट, असाल्ट, हमला करने का कोशिश करेगा या कुछ भी, तो उसके जहन में होगा कि ये मेरे अगेंस्ट में FIR हो जाएगी और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, और मेरी ज़मानत भी नहीं होगी और 6 महीने के अंदर मुझे सज़ा भी मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं आपके लेक्चर्स तो देखता हूँ, कोई हमारे पास पंजाब की स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो कहती है कि सर मैं आपके लेक्चर्स तो देखता हूँ पर आपने किसी भी लेक्चर्स के अंदर आपने ये नहीं कहा कि सर जो है हम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर अगर आपने नहीं कहा तो मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करूँगी। तो मैं अब कह देता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल जो है आप मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, फीडबैक दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।